हाय स्टूडेंट्स। कल ही आप सबके पेपर खत्म हुए हैं। एमडब्ल्यूएम का कल पेपर था, कल टॉम का भी पेपर था। तो कल के पेपर के लिए टॉम और एमडब्ल्यूएम दोनों पेपर के लिए मैंने मेरे गेसिंग क्वेश्चंस कुछ डाले थे। मैं उसको गेसिंग क्वेश्चन पेपर नहीं बोलूंगा, गेसिंग क्वेश्चन ही बोलूंगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए थे कि इतना वक्त नहीं मिला था कि मैं गेसिंग क्वेश्चन पेपर उसका तैयार कर सकूं। लेकिन ऑन डिमांड ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट का काफी डिमांड था, तो उस हिसाब से मैंने कुछ गेसिंग की क्वेश्चंस वहां पे पुट किए थे। यूट्यूब चैनल के ऊपर टॉम के और एमडब्ल्यूएम के दिए थे। तो अभी हम देखेंगे पेपर के बाद कि हमको उस गेसिंग आईएमपी क्वेश्चन में से क्या क्या आया था, कितने मार्क्स का हमारा कवर अप हुआ था। तो उसके लिए मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूँ और देखेंगे कि कितने मार्क्स का हमारा आया था। तो सबसे पहले हम देखेंगे एमडब्ल्यूएम के लिए। आई होप आपको सबको स्क्रीन नजर आ रही है। तो एमडब्ल्यूएम के लिए जो पेपर हमने निकाला था, तो उस पेपर में से अगर आपने देखा होगा तो करीबन पूरा पेपर ही उसके अंदर आया था। लेकिन सिर्फ कुछ डायमेंशन जो थे, थोड़े थोड़े डायमेंशंस अलग अलग थे, लेकिन पैटर्न पूरा वही था। और डेफिनेशन जो थे, डेफिनेशन कौन से आए थे वो देखिए। एक्सटर्नल थ्रेड मतलब 2 मार्क के लिए आया था। उसके बाद आया था ड्रॉ कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन फॉर डायमंड नर्लिंग एंड स्प्लिन शाफ्ट, ये भी आया था। स्टेट द मीनिंग ऑफ सिंबल एज शोन इन फिगर ए एज इट इज, सारे एग्जांपल आए थे, इसमें कोई भी चेंज नहीं था। एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड, स्ट्रेट नर्लिंग। बाद में क्वेश्चन नंबर 2 में जो आए थे वो देखिए, वर्टिकल सिलेंडर का एक प्रॉब्लम आया था आपको, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ द कर्व। बाद में सेकंड क्वेश्चन था वर्टिकल स्क्वायर प्रिज्म का एक क्वेश्चन था, तो वो भी क्वेश्चन हमने गेसिंग में यहाँ पे लिया था। थर्ड क्वेश्चन था कोन का। मैं वो बता रहा हूँ कि यहाँ पे सारे क्वेश्चन सेम है, बस उसके डायमेंशंस थोड़े बहुत अलग है, बाकी पैटर्न पूरा वही है। ये वाला क्वेश्चन था आपको, एज इट इज आया हुआ था ये वाला क्वेश्चन, एक्स एंड वाई निकालना था। हाँ, और ये जो इम्पोर्टेंट 16 मार्क के क्वेश्चन हमने जो दिए थे, तो उसमें से क्या क्या आया था वो देखिए। एक आप यहाँ पे 30 डिग्री दिया है, वहां पे 40 डिग्री का आया था शायद, जो क्वेश्चन में आया था, क्वेश्चन पेपर में आया था। और जो 16 मार्क का प्रॉब्लम था ना, वो ड्रिल जिग का आया था, तो ड्रिल जिग का भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे इंक्लूड किया था। और बाद में पेडेस्टल बेरिंग, तो एक बेरिंग का भी आपको एक प्रॉब्लम आया था। तो ये 16 और 16 ऐसे 32 मार्क्स के तो प्रॉब्लम इसमें से ही थे। और वो ऊपर जो हमने देखे, तो अगर हमने एमडब्ल्यूएम का दो जो अगर देखा, तो पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है ना, पूरे के पूरे क्वेश्चंस इसमें से ही आए थे। अगर जिन बच्चों ने बस इतना ही स्टडी किया था, इतने सारे प्रॉब्लम्स का अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, तो आपको 100% पेपर अच्छा ही गया होगा और अच्छा ही जाएगा। तो अभी ये होगा एमडब्ल्यूएम का। अभी देख लेते हैं हम टॉम का। तो टॉम के लिए कितने मार्क्स का आया था। जो बच्चों ने अभी रेगुलर बच्चों ने एमडब्ल्यूएम दिया है, उनको अगले सेमेस्टर में टॉम का पेपर है, तो उनको भी टॉम लगने वाला है। थ्योरी ऑफ मशीन जो है, उनको भी क्वेश्चंस लगेंगे, उनको भी गेसिंग लगेगा। तो देखिए टॉम के लिए, नेम द फोर मोशंस बाय विच फॉलोअर मूव्स ड्यूरिंग द इट्स एप्लीकेशन, state any four inversion with single slider crank chain, state the function of flywheel, define pair higher pair with one example, draw a net sketch crank and slotted lever mechanism, shaper of write the formula for cutting ratio, compare belt drive and chain drive, define the following terms, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, ऐसे इन दोनों के अंदर पूछे गए थे। क्लासिफिकेशन एज पर द मोशन, फॉलोअर का क्लासिफिकेशन पूछा था। वर्डिंग थोड़ी सी अलग थी, लेकिन क्लासिफिकेशन फॉलोअर का ही था। टर्निंग मोमेंट डायग्राम था 4 स्ट्रोक का आईसी इंजन का। नेट स्केच कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ बीम इंजन था। सेम प्रॉब्लम था, कोई भी फर्क नहीं, बस यहाँ पे 0.3 है, पेपर में 0.2 आया था। सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म 200 एंड 800, इसमें हमने एनालिटिकल मेथड से पूछा था, पेपर में ग्राफिकल मेथड से पूछा था। तो ये मतलब प्रॉब्लम वही था, लेकिन बस ग्राफिकल मेथड से उसको सॉल्व करना था। कंपाउंड गियर ट्रेन, ये नेट स्केच ऑफ कंपाउंड गियर ट्रेन आपको पूछा गया था। बाद में कैम एंड फॉलोअर का प्रॉब्लम था, नाइफ एज का ही प्रॉब्लम था, बस इसके थोड़े थोड़े वैल्यूज अलग थे, लेकिन प्रॉब्लम यही था।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोनिकल पिवोट ऑफ लोड। तो इसके अंदर क्या था कि आपको पावर फाइंड आउट करना है। सेम फॉर्मूले यूज होते हैं पावर फाइंड आउट में, वैल्यूज अलग अलग है, मैं फिर से बता रहा हूँ, लेकिन फॉर्मूले सारे यही होंगे। यही टाइप का वो प्रॉब्लम था। अगर किसी ने सॉल्व किया है तो उनको अच्छे से याद होगा। तो इतने सारे क्वेश्चंस हमारे गेसिंग में से आए थे। अगर हमने ये पूरा काउंट किया तो करीबन ये आता है आपको 50 मार्क्स तक ये आता है, 48-50 मार्क्स तक आता है। तो आउट ऑफ 70 अगर आपने ये क्वेश्चंस आपने किए होंगे तो यहाँ से आपको करीबन 50 मार्क का आया होगा। तो चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए। जो जो आईएमपी है, जो जो इम्पोर्टेंट है, तो वो सारे इम्पोर्टेंट आपको मिलते जाएंगे। अभी तो आप सबका पेपर हो चुका है। अभी तो बस मतलब मैं कहना चाहूंगा कि तीर जो है कमान से निकल चुका है। अभी आप शांति से बैठिए, थोड़ा आराम कीजिए, थोड़ा घूमिए फिरिए। बाद में 2-3 दिन बाद हम अगले सेमिस्टर का सिलेबस क्या है, लेक्चर कौन से हैं, कौन से वीडियोस में लेक्चर के लाने वाला हूँ, वो सारे आपको स्टेप बाय स्टेप मिलते रहेंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका ही फायदा होगा। जैसे आप सब्सक्राइब करते हैं तो अपकमिंग वीडियो का तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन जैसे ही मिलेगा तो आपको वो वीडियो आप तुरंत देख सकते हैं, क्योंकि अगला सेमिस्टर जो होता है वो काफी छोटा होता है और अगले सेमिस्टर में बहुत सारी एक्टिविटी होती है। तो उस बारे में भी हम बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।